हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन के लिए नए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में देखेंगे, जो कि नए यूनिवर्सिटी के लिए है। ओके, सो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 अक्टूबर 2022 है, और द लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 28 नवंबर 2022। और इस यूनिवर्सिटी में 410 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, और टोटल 19 सब्जेक्ट्स है जिसमें आप लोग पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और नेट, जेआरएफ, इन सारे लोगों के लिए इस एप्लीकेशन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये है कोल्लम यूनिवर्सिटी, जो कि झारखंड में है, इन चालीबासा सिटी। तो यहाँ पे जो लिंक दी है, तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी किया है इस वीडियो के। तो आप वहाँ पे जाके इस लिंक पर जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया विंडो ओपन होगा। सो दिस इज़ द न्यू विंडो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और द इंस्ट्रक्शंस है फॉर रजिस्ट्रेशन वो है: चेक द एलिजिबिलिटी, देन चेक योर सब्जेक्ट, देन रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग फॉर्म केयरफुली। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। ओके, देन अगर आपने एम फिल, एम टेक, एम ई, एम एस, एम डी ये कोर्स वर्क कंप्लीट किया है विथ 55% मार्क्स, देन आपको डायरेक्टली आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे 55% से लेकर 50% तक रिलैक्सेशन है फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो इन साइंस फैकल्टी देर इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। सोशल साइंस में है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस। और कॉमर्स में है, एक सेकेंड, कॉमर्स में है कॉमर्स, और उसके बाद में है ह्यूमैनिटीज़, उसमें है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसॉफी, उर्दू, ओडिया, बांग्ला। तो इतने सारे 19 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, कौन से कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। तो जिन लोगों ने एम फिल, एम टेक, एम डी, एम ई, एम फार्म और एम आर्क और इससे भी इक्विवेलेंट डिग्री की है, तो उनको ये एग्ज़ाम नहीं देनी है। जिन लोगों ने गेट, सेट, नेट, जेस्ट एग्जामिनेशन और टीचर फेलोशिप होल्डर है, जिनके पास जिन जिन लोगों ने ये सारी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की है, उनको भी ये एग्ज़ाम नहीं देनी है। ओके, जो फॉरेन नेशनल्स है, जो कि होल्डिंग रिसर्च वीज़ा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको भी, मतलब जिनके फॉरेन नेशनल्स है, जिनके पास रिसर्च वीज़ा है, उनको भी नहीं देनी है ये एग्ज़ाम। जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, डीबीटी जेआरएफ, आयुष, देन आईसीएमआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, और जिन कैंडिडेट्स ने इससे भी इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और जिनके पास ये सारी फेलोशिप है, उनको भी ये एग्ज़ाम नहीं देना है। और जो टीचर्स लोग हैं, वो यहाँ पे एज अ टीचर की तरह काम करते हैं, तो उनको भी इस एग्ज़ाम को नहीं देना है। देन जिनके पास जूनियर फेलोशिप्स है, उनको भी ये एग्ज़ाम नहीं देनी है। और जो साइंटिस्ट है और जो प्रोफेशनल्स है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनको भी ये एग्ज़ाम नहीं देनी है। ओके, सो इन सारी लोगों को डायरेक्टली इंटरव्यू सेशन में जाना है, उनको ये एग्ज़ाम नहीं देनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पीएचडी कोर्स वर्क, किन लोगों को पीएचडी कोर्स वर्क नहीं करना है। जिन्होंने एम फिल, एम टेक, एम डी, एम एस, एम डेस और इससे भी इक्विवेलेंट डिग्री की है, तो उनको कोर्स वर्क नहीं करना है। उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है, और उनको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन देना है। ओके, और जिन कैंडिडेट्स ने प्री पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट किया है, या फिर पोस्ट पीजी साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, या फिर उससे इक्विवेलेंट पोस्ट पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, तो उन लोगों को भी इस कोर्स वर्क नहीं करना है।
और जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दी है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने जेआरएफ वगैरह ये सारी एग्जाम्स क्रैक की है, इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक की है और जिन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क भी नहीं देना है, तो वो सारे लोग उनके जो एप्लीकेशंस है वो सिनॉप्सिस के द्वारा डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि के यू पी टी पैटर्न मीन्स इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सो इस एग्ज़ाम का पैटर्न सी एस आर और यू जी सी नेट का जो सिलेबस है उसी पैटर्न की तरह है, और इसका जो सिलेबस है वो भी सी एस आर और यू जी सी नेट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसी के सिलेबस की तरह है। ओके, तो आप इनके वेबसाइट पे जाके इनका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों भी देख सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो इन एनी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सेक्शन होता है, और इसी के लिए हम लोग कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों को पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो इसमें हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड टोटल 40 एमसीक्यूज आर देयर इन ईच मॉक टेस्ट। सो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर होते हैं, और हम 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, सो अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स परचेस करना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज़ है। So students, thank you for watching this video. If you have any doubts, then you can ask me in the comment box. Okay.